हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खां। आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, ऊंचाई दूरी। इससे एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है, हर साल श्योर एंड सर्टेन। स्टार्ट नाउ। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर है आपका 9। चैप्टर 9। चलिए, इसे पढ़ाने से पहले आपको हम पढ़ाते हैं उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं। देखिए किस तरह क्वेश्चन होते हैं। यार दिमाग पे फिगर बनाने की कोशिश करना। जैसे आप जमीन पर खड़े हैं और आपने एक मीनार को देखा। मीनार आपके कंपेयर में बहुत ऊंची है। अब आप देखेंगे कि आपकी हाइट 6 फीट 7 फीट है या 5 फीट है, तो आप अपने आप को पॉइंट ऑब्जर्वर मानेंगे। ये नहीं कि आपकी हाइट कुछ हो जाए ना। ये अगर मीनार हो गई है हमारी, ये जमीन पे मीनार है और आप ये आप खड़े, तो ये आपकी जो हाइट है इस मीनार के कंपेयर में इसे खत्म कर देंगे। आप क्या बन जाएंगे? एक पॉइंट ऑब्जर्वर। इस बात को ध्यान रखना, गलतियां नहीं होंगी। अब देखिए, अब यहां से यहां पर कोई एक बर्ड बैठी है, चिड़िया। एक चिड़िया बैठी है, यहां पर आप है। आपने इस चिड़िया को देखा, आपने इस चिड़िया को देखा। देखो बेटे, ये मैंने चिड़िया को देखा। जब देखा तो मेरी जो आंख है वो ऊपर की ओर उठी। किधर उठी? ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर उठी तो इसे कहते हैं उत्नयन। नयन माने आंख, उत माने ऊपर। ऊपर की ओर उठी आंखें हॉरिजेंटल के साथ जो कोण बनाती है, इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ये कहलाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। जब आपकी आंखें हॉरिजेंटल से ऊपर उठ जाएंगी तो कौन सा कोण बनेगा? हॉरिजेंटल के साथ उन्नयन कोण बनेगा। शुद्ध हिंदी होती है उत्नयन कोण। उत माने ऊपर, नयन माने आंख। आपकी आंख जब ऊपर की उठेगी तो उन्नयन कोण। अब चिड़िया ने तुमको देखा। चिड़िया ने, ये चिड़िया है, इस चिड़िया ने तुमको देखा। वाह! तो भाई चिड़िया ऐसी, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ये बेटे कौन सी लाइन हो गई? क्षैतिज रेखा हो गई। क्षैतिज रेखा। अब चिड़िया जब तुम्हें देखेगी तो ये चिड़िया अपनी आंखों को नीचे करेगी और ये कोण बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। ये अब हम जानते हैं दो समांतर रेखाएं अगर ये हैं तो ये कोण बराबर होता है इस कोण के। आप जानते हैं। तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। इन्हीं दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। बाकी फार्मूले जो आपको जरूरत पड़ेंगे वो ये देखिए। लाल बटे कका के हिसाब से मैंने पढ़ाया था। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। ये कोण मेरा थीटा है। तो लाल बटे कका के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था बेटे? ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप मेरे पीछे वीडियो देख सकते हैं। 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5,
6 और ये घूम के चले आए ऐसे। तो नंबर 1 पे होता था मेरा आपके साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू एल बटे के, लंब बटे कर्ण। नंबर 2 पे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। नंबर 3 पे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। नंबर 4 पे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। नंबर 5 पे सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। नंबर 6 पे कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। आपको इन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये 3 फार्मूलों को हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहीं पे और डिस्कस करते हैं आपसे। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा, यहां से आधार बराबर हो जाएगा लंब इंटू कॉट थीटा, आधार बराबर लंब इंटू कॉट थीटा। इसको हम करेंगे तो हमारे क्वेश्चन जितने भी लगाएंगे वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट, छोटे हो जाएंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसमें जो भी टफनेस होगी, कठिन जो भी लगेगा वो कठिनाई आपकी निकल जाएगी। अब हम आपकी एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं, उस पर डिस्कस कर लें जरा। कपड़ा लेके आना। कपड़ा, कपड़ा नहीं है, नहीं। क्वेश्चन देखिए 9.1 प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सर्कस, ये एक खंभा है, पहला सवाल, ये एक खंभा है, यहां से एक डोरी खंभे के शिखर से बंधी हुई है। क्लियर बेटे, बहुत बढ़िया। अब जो सर्कस का एक कलाकार है वो इस डोरी पर चल रहा है। डोरी की लंबाई है 20 मीटर। डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। डोरी जब तनी हुई है तो ये आपके कोण बना रही है 30 अंश का। कितने अंश का कोण बना रही है डोरी? 36 के साथ 30 अंश का। खंभे की ऊंचाई बताइए h। ए बी सी एक मैंने ये बना लिया, सब कोण तो मुझे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये डोरी की लंबाई 20 मीटर, ये डोरी है, एसी डोरी है। तो अब देखिए सवाल कितने सरल लगाते हैं। लंब बटे कर्ण, यहां देखिए लंब और कर्ण के बारे में बात हो रही है। लंब और कर्ण के बारे में बात हो रही है तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा आएगा? साइन। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू है हमारे पास h, कर्ण की वैल्यू है हमारे पास 20 और थीटा की वैल्यू है हमारे पास 30 अंश। साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर h बटे 20। तो h बराबर 20/2
बराबर 10 मीटर। ये लो है, खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन, माना खंबे की ऊंचाई, पहले वाले में माना खंबे की ऊंचाई h है, खंबे की ऊंचाई h है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से यानी फुट पॉइंट से पाद बिंदु की दूरी, यहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए ये पेड़ है, ए बी एक पेड़ है, बहुत बढ़िया। और पेड़ माफ करना यहां से टूट गया, सी पर टूटा, पेड़ से आंधी आई, पेड़ टूटा और टूट कर ये वाला पार्ट नीचे गया। ये एक कहां आ गया? नीचे आ गया, टूटा हुआ भाग। और पेड़ का ये पाद बिंदु है, ये कौन सा है? पाद बिंदु, पाद बिंदु। पाद का मतलब चरण, पैर, पेड़ के पैर कौन से होगा? ये तो हुआ ना। और ये टूटा हुआ भाग 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का। और जहां पर इस पेड़ का शिखर छू रहा है वहां से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई बताना है आपको, तो AB बराबर, पेड़ की ऊंचाई AB बराबर, पेड़ की ऊंचाई AB बराबर BC प्लस CA, BC प्लस CA। ये पेड़ की ऊंचाई हो गई AB, पूरी पेड़ की ऊंचाई BC प्लस CA। चलो मेरा बेटा, अब आप देखिए त्रिभुज BCA में, त्रिभुज BCA में साइन 30 अंश बराबर, ये साइन क्यों लगाए हैं? ठीक है, साइन की जगह हम लगाते टेन, टेन 30 अंश बराबर BC बटे लंब बटे आधार, BC बटे 8, लंब बटे आधार। टेन 30 अंश का मान 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर BC बटे 8। 8 कहां गया? इधर आया, तो BC बराबर आ गया 8 बटे अंडर रूट 3, 8 बटे अंडर रूट 3। ये BC का मान आ गया है। आपको CA भी चाहिए। क्या चाहिए आपको? CA। तो देखिए cos 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण, cos 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर AB का मान 8 और CA मालूम नहीं है, तो कैसे गुणा करेंगे? अंडर रूट 3 CA बराबर 8 दूनी 16, CA बराबर
16/√3 मीटर। ये पेड़ की ऊंचाई कितनी मानी थी आपने? तो ए बी बराबर BC प्लस CA। BC का मान 8/√3 प्लस CA का मान 16/√3। CA बराबर 16/√3। कोई सी गलती नहीं होना चाहिए, देखते रहना बेटा। नीचे के हर समान है, अंश जुड़ गए। 16 8 24/√3 और √3 इसका हम परिमेयीकरण करेंगे। हर का परिमेयीकरण करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया आपने। √3 3 24/√3 3 का भाग देंगे, 3 8 24 8/√3 मीटर। ये पेड़ की ऊंचाई आ गई है। ठीक है बेटा। मजा आ रहा होगा। नोट्स बनाना बेटे, नोट्स बनाना। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए? मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन घुसेड़ दिए हैं। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न आपके डाल दिए हैं। आपने देखा होगा पार्क वगैरह में आपके बच्चों को फिसलने के लिए जो एक झूला लगता है, फिसलने वाला झूला, उसे फिसलन पट्टी कहती है। तो फिसलन पट्टी बनाई गई है जमीन के साथ 30 अंश के कोण पर और जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। एक दूसरी बड़े बच्चों के लिए, 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाई गई है 3 मीटर की ऊंचाई पर 60 अंश के कोण पर। दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा है, जिसमें बच्चे बैठ के फिसलते हैं, वो पूछा है। देखो भाई, ये 1.5 मीटर हो गया है और 30 अंश का कोण हो गया है। पहली फिसलन पट्टी
पहली फिसलन पट्टी, पहली फिसलन पट्टी। चलो भाई बनाई बच्चों, 5 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसकी लंबाई पूछा है भाई, क्या पूछा है? ABC AC पूछा है। इसकी लंबाई मैंने क्या दिया? L1। कितनी? L1। तो लंब और कण के बारे में बात कर रहे हैं। 1.5/L1 बराबर sin 30 अंश। 1.5 लंब बटे कण बराबर sin 30, और sin 30 अंश का मान होता है 1/2। तो 1.5/L1, तो L1 बराबर 1.5 दूनी 3 मीटर। ये आ गई पहली फिसलन पट्टी की लंबाई। दूसरे की देखिए, अब कितनी कर दी है इसमें? 3 मीटर कर दी है। DEF दूसरी फिसलन पट्टी, कोण 60 अंश। भाई खेल 3 बटे ये L2, 3/L2 बराबर sin 60 अंश। sin 60 अंश का मान √3/2। √3L2 बराबर 3 दूनी 6। L2 बराबर 6, गुणे चीज कहाँ जाती? बटे में। ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। √3 3, 6 √3, 2 √3 मीटर। दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए पहली फिसलन पट्टी, दूसरी फिसलन पट्टी के लिए, दूसरी फिसलन पट्टी के लिए, दूसरी फिसलन पट्टी। हमने दोनों फिसलन पट्टी की लंबाइयां निकाल ली थी। अगला क्वेश्चन, चौथा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अरे मेरा बेटा, मैं पेन छूंगा, सवाल खत्म। ये लो, ये भूमि का एक बिंदु हो गया है। यहां से ये मीनार हो गई है। ये कोण 30 अंश हो गया है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई h मान ली, तो हमें मालूम है h/30 बराबर tan 30, लंब बटे आधा बराबर tan 30। h बराबर 30 का गुणा करेंगे तो tan 30 का मान 1/√3। h बराबर 30/√3। ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे, √3/√3, 30/√3/3, 3 का भाग दिया, 10/√3 मीटर। ये आ गई मीनार की ऊंचाई। पांचवा प्रश्न, पता नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। बहुत जल्दी हो सकता है, 7 से लेकर 10 दिन के अंदर 10 की पूरी आपके सिलेबस हो जाएगा। हाँ, याद आया बेटा, एक चीज याद आई। एक बच्चे का कमेंट आया था कि द्विघात समीकरण में पहली एक्सरसाइज 4.1
का पहले का 8वां क्वेश्चन जो कि हमारा आपके द्विघात समीकरण था, हमने लिख दिया था नहीं है, करेक्शन कर लेना। ये तो लिख दिया था मैंने कि मैंने देखा था वीडियो, x की अधिकतम घात 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है लिखना था, है की जगह लिख गए थे नहीं है। सुधार कर लेना। क्या करें, मैथ की टीचर है, गलतियां तो करेगी ना, गलतियां नहीं होगी तो मैथ की टीचर कहां से कहलाएंगे। और मैं यहाँ आपको अच्छी पढ़ाई, स्वस्थ पढ़ाई देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ना कि आपके खराब या गंदी, कि कोई सवाल खराब पढ़ा दिया। देख पूरी दुनिया नहीं, मैं अपने वीडियो में मैंने बता दिया आपको। अगर बच्चे सामने बैठे होते तो बता दें सर आपने 2 की जगह 3 लिख दिया, बिगाड़ देते, तो गलती हो गई, कमेंट आया तो मैंने आपको बता दिया है, सही कर लेना। प्रश्नावली 4.1 का पहले का 8वां प्रश्न द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। नहीं वाला काट देना, नहीं वाला काट देना, जल्दबाजी में गलत लिख दिया था। ये नहीं कि नहीं आता, गलती तो हो जाती ना। क्वेश्चन नंबर 5, चाय पीने बहुत मन कर रहा था, टाइम नहीं मिल पाता, बहुत बिजी शेड्यूल है।